नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, आज की कहानी राजस्थान के रहने वाले अंकिता की है। दोस्तों, अंकिता की जो शादी होती है वह बहुत ही बड़े घराने में होती है, लेकिन महज 2-3 साल के ही भीतर इस अंकिता का तलाक हो जाता है और इसी बीच इसको एक बच्ची भी पैदा हो जाती है। लेकिन यह लड़की बिल्कुल हार नहीं मानती है, टूटती नहीं है, यहाँ से दिल्ली चली जाती है और दिल्ली जाने के बाद वह दोस्तों एक दिन रात मेहनत करती है, लाखों रुपए कमाती है, अच्छा खासा या बैंक बैलेंस अपना इकट्ठा कर लेती है और इसकी जो बच्ची होती है वह एक दिन स्कूल छोड़ने के लिए जा रही होती है और ऑटो को हाथ देती है। तो जो ऑटो चलाने वाला ड्राइवर होता है वह दोस्तों कोई और नहीं होता है बल्कि इसी तलाकशुदा पत्नी का पति होता है और उसे हाथ देती है। देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि एक इतना करोड़पति आदमी ऑटो चलाने के लिए क्यों मजबूर हो गया था, आखिर कारण क्या था। दोस्तों, यह लड़की होती है तलाकशुदा पत्नी और इसकी यह उसकी मदद करती है। वाकई में दोस्तों, इस कहानी को जो आप बिल्कुल सुनेंगे तो तारीफ करने के बिना आप बिल्कुल रह ही नहीं सकते हो। तो दोस्तों, शुरू करता हूं इस कहानी को बिल्कुल विस्तार से। दोस्तों, यह कहानी राजस्थान के अजमेर की रहने वाली अंकिता और अमन की है। जो कि अंकिता होती है वह दोस्तों ग्रेजुएशन की छात्र होती है और अच्छी खासी होती है और पढ़ने लिखने में साथ ही साथ यह ब्यूटी पार्लर का भी काम सीख रही होती है और कुछ सिलाई भी सीख रही होती है। और इसका मतलब यह होता है कि अगर मेरी कहीं सरकारी नौकरी नहीं लगी तो कहीं पर, तो मैं कहीं भी अपना ब्यूटी पार्लर और सिलाई खोल लूंगी और उससे अपना जीवन गुजारा आराम से कर लूंगी। लेकिन जो दोस्तों अंकिता होती है, इसके टोटल ये 3 भाई बहन होते हैं। 2 बहन होती है, एक भाई होता है। इसके जो पिताजी होते हैं वो सरकारी टीचर होते हैं, वो पढ़ाया करते हैं। लेकिन इसके पिताजी सोचते हैं कि जो मेरी बिटिया है वह अच्छी खासी पढ़ लिख कर हो जाए और जवान हो गई थी और शादी के लायक भी हो गई थी, तो क्या ना इसकी शादी कर दी जाए। शादी की बात जब चलती है तो अंकिता थोड़ा सा दोस्तों मना करती है, लेकिन किसी ने बताया था कि लड़का बहुत ही अच्छा है, जो हम आपको बता रहे हैं, करोड़पति है और बिजनेसमैन है और उसके पिताजी भी सरकारी टीचर हैं। इसी तरीके से दोस्तों जो अंकिता के पिताजी होते हैं उनकी बात समझ में बिल्कुल आ जाती है और अंकिता की शादी तय कर देते हैं। दोस्तों, अंकिता भी उनसे ज्यादा मना नहीं करती है और एक तरीके से कहें तो अंकिता की शादी अमन के साथ में हो ही जाती है। मात्र 2-3 ही साल महीने बाद बहुत ही इसकी जिंदगी बहुत ही अच्छी खासी नहीं चल रही थी, क्योंकि दोस्तों जो अंकिता की सास होती है और उसकी जो अंकिता की ननद होती है वो इसे बहुत ही टार्चर करती हैं और इसे ताना देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी हैसियत ही क्या है अंकिता, तुम्हारी औकात ही क्या है, हम तो तुम्हें बहाकर अपने घर लेकर के आए हैं। इससे तो दोस्तों अच्छा है कि तुमसे हमारा बेटी शादी ही ना करता। लेकिन दोस्तों जो इसकी अपनी जो अंकिता होती है वह बड़े समझाते हुए कहती है कि मम्मी जी, इसमें हैसियत और औकात वाली की बात ही क्या है। अब मैं आपके घराने की बहू हूं, जितनी हैसियत आपकी है उतनी भी तो मेरी भी है। वो अलग की बात तो नहीं है। आपका जो बिजनेस है वो करोड़ों का है। आपके पिता जो यानी कि हस्बैंड हमारे हैं वो भी यानी मेरे ससुर जी हैं, वो भी सरकारी टीचर हैं। मेरे पिताजी भी है सरकारी टीचर हैं। तो एक तरीके से कहें तो इसमें हैसियत वाली तो कोई बात ही नहीं रह गई है। अब दोस्तों यह बात वो अपने पति दोस्तों अमन से बताती है कि अमन जी उसके ऊपर एक तरीके से कह तो भड़क जाता है और कहता है कि जैसे मेरी माँ और मेरी बहन कह रही है तुम वैसे ही करो। अब जो दोस्तों अमन होता है उसे जब फटकार लगता है तो अंकिता के आगे अब कोई रास्ता नहीं बचता है। वो चुपचाप हो जाती है, खामोश हो जाती है। अब जब उन्हें पति उससे साथ नहीं मिलता है तो उसको आगे मजबूर थी और बर्दाश्त करने की और सब कुछ दोस्तों सहन
सहन कर रही थी, क्योंकि दोस्तों अंकिता की सास ननद जो थी वो बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू, बहुत ही ज़्यादा तेज होती हैं और इसके इशारे पे छोटी छोटी बात, खाने में कभी मिर्ची तेज है या नमक कम है या कुछ और कम है, उस खाने वो पटक दिया करती थी और एक तरीके से कहें तो सारा घर सारा उठा लिया करती थी। जो दोस्तों अंकिता की जिंदगी होती है वह बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से गुजरने लगती है। लेकिन जो दोस्तों अमन होता है इसका व्यवहार भी कुछ अच्छा बिल्कुल नहीं था और अंकिता के प्रति कई कई दिनों से घर से बाहर रहता था और कभी घर आता था तो कभी नहीं आता था और कभी कभी सारी रात गायब रहता था। दोस्तों अंकिता पूछती थी तुम कहाँ रहते हो, तो कहाँ से आते हो, तो कहाँ जाते हो, तो दोस्तों अमन कहता था कि तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली, तुम्हारा क्या अधिकार है। तो दोस्तों अंकिता कहती है अधिकार मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे पूरा हक है कि मेरा पति कहाँ जा रहा है और किससे बात कर रहा है, कहाँ रह रहा है, कब जा रहा है। लेकिन इस बात को जो दोस्तों अमन होता है वह सुनता है तो उसे मारपीट करता है और एक तरीके से कहें तो ज़्यादा मारता है और उसे कुछ चोट ज़्यादा लग जाती है। तो चोट लगने के खातिर फिर वह दोस्तों हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ चेकअप कराने के लिए चेकअप वगैरह होता है तो पता चलता है तो कि अंकिता वह प्रेग्नेंट है। जब इसकी तसल्ली के लिए उसका दोस्तों अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो उसमें से 3 महीने की प्रेगनेंसी आखिरकार निकलती है और अंकिता को जब पता चलता है तो अंकिता जो होती है इसके बाद जो अंकिता होती है बड़े प्यार से बिठाती है अपने पति को करीब, अपने दोस्तों अमन को समझाती हुई कहती है कि देखो मैं माँ बनने वाली हूँ तो मुझे तुम्हारे सारे की जी जरूरत है, मैं झगड़ा नहीं करूंगी और अपनी माँ और बहन को भी तुम समझा देना और वह भी दोस्तों अच्छे से बात करे और मैं भी अच्छे से बात करूं। लेकिन दोस्तों जो अंकिता होती है वह कहा या सब मानने वाली होती है। आखिरकार अमन अंकिता की जिंदगी में वही घुटन रहती है और एक दिन अंकिता जो होती है वह अमन को फोन चेकअप कराती है और उसे कहती है सारे ऐसे नंबर होते हैं, कई सारी लड़कियों के फोटो वीडियोज होते हैं, जिसे देखने के बाद अंकिता एकदम भड़क जाती है और उसे पता चलता है कि मेरे पति का अफेयर कहीं बाहर चल रहा है जहां वो रुकता है और उन्हीं लड़कियों के यहाँ पर उसके फोन नंबर होते हैं। अब ये सारी बात जब अंकिता उसको बताती है तब बहुत ज़्यादा उसको पीटता है और गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। अब जो दोस्तों अंकिता की ज़िंदगी जो होती है कुछ ना कुछ एकदम कुछ ना अच्छा नहीं चल रहा था होता है और उसमें इसी बीच अंकिता जो होती है वह दोस्तों एक झन्नी सी बच्ची को जन्म देती है और बच्ची पैदा होने के बाद भी दोस्तों अंकिता की ज़िंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया था और एक तरीके से कहें तो वही मारपीट, वही ताने सुनना। हालांकि जो अंकिता होती है यह भी चाहती थी कि मेरा अधूरा काम ब्यूटी पार्लर का सीखने का वो भी सीख लूंगी और बगल में उसके दोस्तों इंस्टीट्यूट होता है जहां रहती है। लेकिन दोस्तों अंकिता को मना करती है और कहती है तुम कहीं नहीं जाना है, तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम बहू हो, बहू की हैसियत से रहोगी, बेटी नहीं हो तुम इस घर की। आखिरकार जो दोस्तों फिर अंकिता होती है अपने उस सपने को भी खत्म कर देती है। लेकिन आए दिन जब इसमें झगड़ा होता रहता है और बिल्कुल तंग हो जाती है एक दिन और अंकिता जो है वह अमन ने कुछ ज़्यादा पीट दिया था उस दिन और फिर अंकिता ये मन बना लेती है कि अब इस आदमी के साथ में इस घर में मुझे हरगिज नहीं रहना है, बिल्कुल नहीं रहना है। और एक तरीके से कहें तो दोस्तों अंकिता ने अपने पिताजी को फ़ोन किया और सारी बात कहानी बताई और दोस्तों अंकिता के पिताजी आए और अपनी बेटी को, उसकी बेटी को अपने घर ले गए। और एक दिन दोस्तों अंकिता के पिताजी अमन को बुलाते हैं और उसको बड़े प्यार से कहते हैं देखो अच्छे से रहो, तुम बेटी को यहाँ से लिवा करके जाओ और अपनी माँ बहन को भी समझाओ, मैं अपनी बेटी को समझा देता हूँ, अच्छे से रहो, इज्जत से रहो। लेकिन दोस्तों जो अमन होता है वह कहा मानने वाला होता है और वह कहता है कि जैसा चल रहा है वैसा ही होगा, मेरी मर्जी हो, मेरे बहन की मर्जी ही चलेगी। और यहाँ तक कि जब अगर तुम्हें बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है तो अपने अपने रास्ते अलग कर लो। दोस्तों फिर एक तरीके से कहें तो अंकिता जो होती है वह अगले दिन कोर्ट में जाती है फटाफट और केस के लिए, तलाक के लिए
केस को फाइल कर देती है। अब इनके दोस्तों 20 तलाक हो जाता है और तलाक करीब 1 साल 2 साल के बाद अपने पिताजी के घर पर रहने लगती है। और इसी बीच दोस्तों जो बेटी जो होती है अब वह 1 साल की हो चुकी थी। अब दोस्तों अंकिता ने जो अपना अधूरा काम था उन्हें ब्यूटी पार्लर सीखने का वह बिल्कुल सीख जाती है। और एक तरीके से कहें तो इसकी जो बुआ रहती है दिल्ली में, फिर दोस्तों अंकिता दिल्ली चली जाती है और दिल्ली आने के बाद अंकिता की जो बुआ उसको बहुत ही सपोर्ट करती है, बहुत ही सहायता करती है और वो एक ब्यूटी पार्लर में उसको नौकरी लगवाती है और वहाँ पर कुछ दिन नौकरी करती है और धीरे धीरे एक लड़की से दोस्तों उसका फ्रेंडशिप आखिरकार हो ही जाता है अंकिता का। और दोस्तों करने के बाद ये दोनों लड़कियां मिलकर, दोनों दोस्त मिलकर के एक बड़ा सा ब्यूटी पार्लर आखिरकार खोल देती हैं और एक तरीके से कहें तो इनका धंधा बहुत ही अच्छा चल पड़ता है और कई सारी लड़कियां इनके अब ब्यूटी पार्लर में दोस्तों काम करती थी और इसको जो बच्ची जो होती है और उसे अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन कराती है और एनसी और बच्ची भी जो अच्छी खासी पढ़ती है और उसे रोजाना छोड़ने जाती है, रोजाना लेकर के भी आती थी। एक दिन जो दोस्तों जो अंकिता होती है वो अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जाती है क्योंकि वह बारिश में बहुत जोरों से हो रही थी, बहुत तेज से हो रही थी और वो कई सारे ऑटो को हाथ देती है लेकिन कोई ऑटो वाला बिल्कुल नहीं रुकता है और अगर रुकता भी है तो कोई और नहीं, इसी का तलाकशुदा पति था अमन जो होता है और अमन के जो मुंह पर गमछा बंधा हुआ था और गमछा हटा कर गए दोस्तों जब अंकिता से कहता है कि बोलो मैडम कहाँ जाना है, लेकिन जब दोस्तों अंकिता अमन को देखती है तो सन रह जाती है और वो बिल्कुल पहचान जाती है कि वो उसका तलाकशुदा पति है। जब यह बात सोचते हुए मजबूर हो जाती है आखिरकार इतना करोड़पति बड़ा आदमी, इतना बड़ा पैसा वाला आदमी कैसे ऑटो चला रहा है, आखिर क्या माजरा है, क्या बात है। फिर वह पूछती है कि तुम ऑटो क्यों चला रहे हो, क्या क्या, तो वो बताता है कि मेरी जिंदगी में बहुत कुछ उथल पुथल हो गया और खराब हो गया था कि जिन लड़कियों से मेरा अफेयर था उन्होंने मुझे लूट लिया, मुझे महंगे महंगे गिफ्ट दिलवाए और मुझे ब्लैकमेल किया और मेरी सारी जायदाद मुझसे तबाह में बर्बाद कर दिया। मेरे खर्चे बांधे सब बंद हो गए। मैंने लोन ले लिया था और लोन लेने के बाद भी मेरी कुछ स्थिति अच्छा नहीं थी, खराब हो गई थी, तो वहाँ से मैं भाग करके मैं मजबूरन दिल्ली आ गया और 1 साल मुझे यहाँ पे हो गया लगभग। मैं यहाँ पर आकर के ऑटो चला रहा हूँ। फिर दोस्तों वह कहता है कि तुम सुनाओ तुम्हारा क्या हुआ, तुमने अपनी शादी नहीं की। फिर दोस्तों अंकिता बड़े प्यार से कहती है कि मैं तुम्हारे जैसे थोड़ी नहीं हूँ, जगह जगह मुंह मारती फिरूंगी। मैंने कोई अभी तक शादी नहीं की है और मैं अपनी बच्ची के ही सहारे अपनी ज़िंदगी काट लूँगी, इसमें कोई शक नहीं है। फिर दोस्तों उसके बाद जो होता है बच्ची की तरफ वो हाथ बढ़ाता है तो दोस्तों फिर जो अंकिता उसका हाथ झटक देती है और कहती है कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इस बच्ची पर हाथ लगाने का, तुम्हारा बिल्कुल हक नहीं है। तुमने भी मुझसे एक दिन यही कहा था कि तुम्हारा मेरा ऊपर कोई अधिकार ही नहीं है। अगर तुम्हें हमारी बच्ची की फिक्र होती तो हम ऐसे मरने के लिए बिल्कुल हमें छोड़ नहीं देते। जब सबसे ज़्यादा तुम्हारी हमें सहारे की जरूरत थी तब तुमने मुझे छोड़ा था और इस तरीके से तो हम कहें तो मैंने तुम्हें समझाया भी था, बुझाया भी था। अब जो दोस्तों अमन होता है वह माफ़ी मांगने लगता है, उसके पैरों पकड़ने लगता है और रोने गिड़गिड़ाने लग रहा था। और फिर जो होती है चलो छोड़ो कोई बात नहीं है, बहरहाल वो उसको दोस्तों अपना नंबर दे देती है अंकिता और अपना हाथ भर रखती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, तुम अगर और पैसे की जरूरत होगी तो तुम मुझे फ़ोन करना, मैं हमेशा तुम्हारे काम आऊंगी। अब जब दोस्तों जो अंकिता होती है वह अपना अमन को नंबर आखिर के पास दे देती है, तब वह डेली डेली उसे दोस्तों फ़ोन करता था और तरीके से कहें तो वो चाहता था कि काश जो अंकिता है वह मेरी ज़िंदगी में दोबारा आ जाए, दोबारा वापस आ जाए। जो एक बार वह कहता है कि उसके ब्यूटी पार्लर में भी जाता है और जगह जगह स्कूल भी जाता है जब वो अपने बच्ची को लेने जाती है। तो अंकिता साहब कैसे कह देते हैं
हैं कि पति पत्नी के बारे में तुम मुझसे सोचना ही मत और अपने दिमाग से ही बात निकाल ही देना। अंकिता कहती है, मैं तुम्हारी जिंदगी में पत्नी बन करके आई थी, तुम्हारे घर पर मैं रहूंगी, लेकिन अब जब उसके पास नंबर आ गया दोस्तों तो डेली उसे तंग करता था और फोन करता था और इतना ज़्यादा उसे परेशान करता था कि एक दिन दोस्तों अंकिता अब ब्लॉक कर देती है उसका नंबर। फिर दोस्तों अमन को एक तरीके से कहें तो वो अपनी बच्ची के साथ आज सुरक्षित है और दोस्तों दिल्ली में रही है। तो आप क्या अच्छा लगा इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपको कहानी कैसे लगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।